जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं बहुत दिनों के बाद शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। पता नहीं, तबीयत ठीक ही नहीं चल रही थी, होती ही नहीं थी। कभी एक, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ चले ही जा रहा था। बट इतने टफ टाइम में भी गुरु जी ने बहुत इजीली थ्रू करवाया। ये गुरु जी नहीं होते तो हम नहीं होते, एटलीस्ट मैं नहीं होती। मेरा तो मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था। तो और बैक टू बैक कुछ ना कुछ चल रहा था। तो वही, अगर गुरुजी वो पॉजिटिव पोस्ट, गुरुजी की पॉजिटिव पोस्ट नहीं होती, गुरुजी नहीं होते तो एक इंसान टूट जाता है ना अंदर से। वैसा ही अभी इवन गुरुजी के रहते रहते भी वैसा लगता था। बट पता था कि कोई खड़ा हुआ है, किसी ने हाथ थामा हुआ है, तो डर नहीं लगता था। तो जय गुरु जी। मैं ये शुक्राना सत्संग अपना गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये कल की बात है। मेरे मतलब दो तीन दिन से थोड़ा स्टमक में पेन हो रहा था, और मतलब बहुत ज़्यादा, इतना सीवियर पेन था कि मुझे ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे थे बहुत। तो कल थोड़ा जब मिडनाइट में उठ गई और थोड़ा लूज़ मोशंस वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा लग गए, और मेरे को इतना ब्रीदिंग इशू इन कंफर्ट हो गया था, डिस्कम्फर्ट हो गया था। तो बस वो मेडिसिन वगैरह ली, एंड थोड़ा अकेली भी थी, तो थोड़ा सा डर लगता था कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। बट गुरुजी ने संभाले रखा। गुरुजी रात को पता नहीं गुरुजी का मैं गुरुजी से सिर्फ इतना कह रही थी, गुरुजी क्या कर्म किए हुए हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, कट ही नहीं रहे। अभी तो ये 10% आप काटने देते हो, तो अगर ये हमें 100% काटने होते तो क्या होता। तभी गुरुजी का मैसेज आता है कि ये तेरी किस्मत या कर्म नहीं है, ये किया हुआ, किसी का किया हुआ गंदा काम है तेरे ऊपर। गुरुजी का पूरा एक पोस्ट था ये इससे रिलेटेड। तो थैंक यू गुरुजी। कभी कभी अपने कर्मों पे ही शर्म आ जाती है कि हम लोग इतने गंदे कर्म करके आए हुए हैं कि हम लोगों को इतना भोगना पड़ता है, इतना पड़ रहा है। तो बट गुरुजी यहाँ पर भी हमें सांत्वना दे देते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे किए हुए कर्म नहीं है, ये किसी का किया हुआ है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आजकल। और मतलब गुरुजी ने मुझे उनके नाम भी बताए हुए हैं कि कौन है, बट मैं ऐसे इधर नहीं बोलूँगी क्योंकि वो खुद भी गुरुजी की संगत हैं। मतलब ऐसा कैसे कोई कर सकता है किसी के ऊपर। और मतलब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद तो एटलीस्ट किसी के बारे में अगर गलत थॉट भी आता है तो डर लगता है कि गुरुजी हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि वो तो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। वो हर हमारे दिल में प्रेजेंट है, हमारे दिमाग में प्रेजेंट है। हम लोग सोचते भी हैं तो हमें ये लगता है कि गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी को पता है, तो हम लोग ऐसा क्यों करें। और लोग गलत काम करने से ही बाज नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि कोई ऐसा क्यों क्यों करता है। बट पता नहीं, खैर ये उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने क्या करना है और क्यों करना है। मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि दे कि वो एटलीस्ट ये ना करें, क्योंकि जब हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो 10% हो, बट हम तड़प जाते हैं उनको झेलने में। अभी हमारे साथ बैक टू बैक 1.5 महीने से कुछ ना कुछ लगा हुआ है, और समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्यों हो रहा है। आसपास के मतलब इन्फेक्शन हो रहा है तो वो आसपास नहीं हो रहा किसी को, हम लोगों को हो रहा है। क्यों हो रहा है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था। मैं फिर भी अपने माइंड को डाइवर्ट करती थी कि नहीं, हो सकता है कि हमने किसी को छू लिया हो। बट हमारे साथ भी बहुत लोग थे जो हमें छूते थे बट उन्हें नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी कि कोई क्यों कर रहा है हमारे साथ ऐसा। हमें मतलब क्या, या तो आप अच्छा करते हो तो लोग आपसे जलने लगते हैं, बट क्यों जलते हैं।
मेहनत ही कर रहे हैं। कोई ऐसे हमें ऐसे नहीं मिल जाता किसी का कि भाई ले लो, आप इतना ले लो। मेहनत कर रहे हैं तो गुरुजी हमें बख्श रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं गलत काम। उन्हें नहीं पता कि वो अपने कर्म कितने ख़राब बना रहे हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि देना, वो एटलीस्ट ना करें ये सब काम। और ये है कि कल इतना ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं आज कैसे निकलेगी आज की रात, क्या था। बट गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि जल प्रसाद पी और चंदन लगा के सो। मैं चंदन लगा के सोई तो मैं सुबह बेटर फील कर रही थी। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। मैं डॉक्टर के नहीं जाना चाहती, मैं सच में नहीं जाना चाहती। और गुरुजी से सिर्फ इतना ही कहा था कि डॉक्टर के नहीं जाना चाहती मैं, आप मत भेजना मुझे। गुरुजी ने अपने इतने मतलब मैजिकल चंदन से मुझे बहुत बेटर फील कराया। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। आई हैव नो वर्ड्स कि मैं आपका शुक्राना भी कर पाऊँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। थैंक यू गुरुपा। एक सत्संग और है, मेरी मम्मा का सत्संग है। 2-3 दिन से उनको, मतलब कुछ दिनों से उनको आईज से धुंधलापन दिख रहा था, धुंधलापन आ रहा था। तो मुझे तो उन्होंने बताया नहीं था। एक दिन ऐसे ही उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि मेरी भी आईज़ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं डॉक्टर के जा रही थी। तो मैं डॉक्टर के पहुंच गई थी, बाई चांस उनका कॉल आया कि भाई मुझे भी ले जाना, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। तो वही होता है ना, पेरेंट्स को कुछ हो जाए तो एक हो जाता है कि, और मुझे इतना गिल्ट हो गया कि मैंने मम्मी से कहा भी नहीं और मैं चली गई। तो मैं जब मैंने कहा मम्मी मैं आपको दिखा लाऊंगी, क्योंकि उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया था। तो उन्होंने उनको बोल दिया कि भाई आपका ऑपरेशन होगा, आपको ऐसे कुछ कैटरैक्ट वगैरह है। तो मैंने मम्मी से कहा कि आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, हम दूसरी ओपिनियन ले लेते हैं। और उससे मीन टाइम जब तक हम जाएंगे तब उससे पहले आप गुरुजी का जल प्रसाद सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, वो जल प्रसाद, आप जल प्रसाद डाल के आइज़ अपनी वॉश करते रहो। आप बॉटल को उसमें एक बना के बाथरूम में ही रख लो और जब जाओ उसको वॉश करो। तो कल हम जब डॉक्टर के गए तो डॉक्टर से पूछा तो मम्मा से डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एज के आपके चेंजेस हैं, ये कोई कुछ नहीं है, ना ऑपरेशन की कोई नीड है ना कुछ है, सब ठीक है। तो थैंक यू गुरुपा। अगर कुछ होगा भी तो गुरुजी ने अपने जल प्रसाद से उन्हें ठीक कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। मैं इतनी हैप्पी हुई, इतना शुक्राना किया मैंने गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही थी, बस मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी प्लीज़ आप बताइए ना, आप मेरी क्यों नहीं सुनते हो, मुझे ऐसा क्यों, मेरे को कोई साइन क्यों नहीं देते हो आप। तो गुरुजी ने मुझे आज एक मैसेज दिया कि तेरे को ये लगता है कि मैंने तेरे को गुरुजी को धारण किया है, तब भी गुरुजी मेरी नहीं सुनते। तो गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी सब अच्छा करेंगे, सब तेरे काम मेरी देख रेख हो रहे। तो थैंक यू गुरुपा इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। और इस मैसेज ने मुझे इतना खुश कर दिया, क्योंकि इतना कुछ होता है ना लाइफ में, तो आप ठीक है, आपको गुरुजी पे विश्वास है, पूरा 100% विश्वास है, बट कहीं ना कहीं आप अंदर से टूट जाते हो कि ऐसा क्यों हुए जा रहा है बार बार। गुरुजी के रहते ही अगर ब्लैक मैजिक करने वाले, उनका ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर असर कैसे कर जाता है। गुरुजी ने कहा कि वो आपके कर्म कटते हैं, करने वालों को करने दो, आपने कुछ नहीं कहना, आप चलते जाओ। थैंक यू गुरुपा। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ अगले सत्संग तक के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू गुरुजी।